अत्यंत असहाय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों का ही फल है ऐसा मुनि ने कहा है। अतएव प्राण छूट भी जाए तो भी पाप कर्मों को न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। यहाँ पर देखेंगे इस श्लोक से आगे के जो 3 श्लोक हैं 10, 11, 12, तो 10, 11, 12 श्लोक में 3 प्रकार के पुद्गल की बात की गई। पुद्गल मतलब पुरुष, या फिर पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष नहीं, 3 प्रकार के ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो लो कैपेसिटी के होते हैं, लो कैपेसिटी के ह्यूमन बीइंग, यानी दूसरा कौन सा होता है? मिडिल कैपेसिटी के, मध्यम। पहला लोअर कैपेसिटी मतलब अधम पुरुष मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष नहीं, अधम मतलब लोअर कैपेसिटी वाला इंसान। दूसरा मीडियम कैपेसिटी वाला, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ। तो लोअर का पहले है ना, फिर मिडिल टाइप का, और तीसरा श्रेष्ठ जो कि हायर टाइप के होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर व्याख्या की। पहले तो हमको इनको समझना चाहिए कि आखिर को ये कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से हैं, और उनको साथ साथ पढ़ेंगे हम। 10वें भी लोअर कैपेसिटी व्यक्ति के बारे में बात की गई है। आपके इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं कहा गया, जैसा कि आपने 10 को पढ़ा है। तो फिर भी अलग से न होकर के जो पाप देशना कहा गया, पाप देशना मतलब पाप न करने वाला व्यक्ति, तो हम सब लोग ऐसे मान के चलें कि हम लोग अभी लोअर कैपेसिटी के हैं कि नहीं, ये अपने आप को चेक कर लेंगे। मीडियम कैपेसिटी के हैं कि नहीं, हम लोग इन श्लोक के माध्यम से चेक कर लेंगे, और श्रेष्ठ हैं कि नहीं, हम अपने आप को चेक कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि अत्यंत असहाय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों का फल है। कि जो भी हमारी दुर्गति होती है, जो हमें बुरे जो जीवन प्राप्त होता है, वो किसकी वजह से होता है? पाप की वजह से होता है। लोअर रियल में हम जन्म लेते हैं, वो हमारे पापों की वजह से होता है, ऐसा मुनि ने कहा है। यहाँ पर आज जो क्या से थो में नहीं कह रहे हैं, मुनि किसको कहा गया? बुद्ध ने कहा है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुद्ध ने कहा है। इसलिए प्राण छूट भी जाए, चाहे मेरी लाइफ भी चला क्यों न जाए, तो भी पाप कर्मों को कभी नहीं करूंगा, जिन पुत्रों का अभ्यास। तो ये लोअर कैपेसिटी में, जो लोअर कैपेसिटी में होते हैं, वो कहते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, मतलब सील का पालन करना। तो हम लोग हमेशा देखो, ज़्यादातर प्रयास हम लोगों का क्या होता है कि पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना, 5 सील का पालन करना है, 10 सील का पालन करना है। तो हम लोग का ज़्यादातर फोकस उस पर रहता है, उसी पर रहता है कि हमको बुरे कर्म नहीं करने, पाप नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे। जो भी 5 सील हमको बताए गए हैं गुरु के द्वारा, बुद्ध के द्वारा, उसका पालन करूँगा। और 15 दिन बाद सोजों जाऊँगा। उपोषित भी जो होता है पूर्णिमा के समय, जो हर समय 15 दिन पे ही आता है ज़्यादातर। और फिर हम लोग युग्ने वगैरह करते हैं। युग्ने जो करते हो, उपवास रखते हैं ना जिसको, तो वो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हमने पाप किए हैं, वो 10 दिन, 12 दिन, 16 दिन रह करके उनका हम पश्चाताप करें कम से कम। असली युग्ने का मतलब ये नहीं भूखे रहना। लोग कहते हैं 9 दिन उपवास हैं और अक्सर कर रहे हैं, 15 दिन उपवास हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, वो नहीं। उस समय पाप देशना, इसलिए यहाँ पर उपदेश किया गया है पाप देशना, कि पाप जो भी हमने किए उसके कम से कम हम रिकॉल कर सकें, दोबारा से उसमें न जा सकें, अपने आप को बचा सकें और न हो सके। जो भी हमने किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मान लीजिए हमारे किसी से गलती हो जाती है, तो हम जाकर के मांग लेते हैं माफ़ी, बुढ़िया जी गलती हो गया, माफ़ कीजिए। तो क्या किया हमने? जो गलत किया वो जाकर के कम से कम उनके समक्ष जाकर के हमने अपने आप को स्वीकार करने के बाद हमारा भी मन हल्का हो जाता है, उनका ही मन हल्का। अच्छा ठीक है, अपनी गलती तो मानी उसने, है ना। नहीं तो उनके मन में भी खुन्नस रहेगी, देखो उसने अभी तक ऐसा नहीं कहा और मेरे में लत है यार, उनके साथ मैंने गलत किया। तो जब हम लोग युग्ने या उपवास या फिर
पाप देश ना करते उस समय जो भी हमने अकुशल कर्म किए उनमें कमी आए। यही तो करते हैं ना, एक नहीं करते। मनी जाप करना, एक जगह पर रहना, कम खाना खाना, शायद एक बार या दो कम से कम डिनर न करना, चाय वगैरह पी के रहना। तो क्यों कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में गुजार सकें। आप 4 बार खाना खाओ, 10 बार खाओ, यूंगने से कोई फर्क नहीं है। वो क्यों? अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो कम खाओगे तो कम जाएंगे, ज़्यादातर समय इसमें गुजार सकते हैं। तो इसका मतलब ये कोई फिक्स नियम नहीं है कि नहीं आप यूंगने कर रहे हो तो फिर आपको खाना नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड, अगर कोई मान लो बीमार है, कोई बीमार है और वो भी यूंगने कर रहा है तो उसको 3 बार 4 बार जितने बार भोजन है तो उसको लेना है समय समय पर। डायबिटिक है तो वो उसको डायबिटिक को थोड़ा सा को नहीं मिलेगा तो उसको बीमारी बढ़ जाएगी। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो कुल मिला के कर क्या रहे हम? अब आप देखो कि युग ने ये सब करने का मतलब है हम अपने पाप देशना कर रहे हैं। ये हमारे पास मौका है 10 दिन का 16 का दिन का एक जगह रह करके उसको हम लोग पाप देशना करते हैं, उसको उस रूप में समझना चाहिए। अच्छा, ये कौन करेगा? जो अधम पुरुष होगा, लोअर कैपेसिटी का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें नहीं होती, दार्शनिक कोई बात नहीं होती इसमें। अपनी पूजा पाठ करना, प्रेयर्स करना वो आसानी से हो जाता है। यही तो होता है ना यमुने में, यही होता है ना। कोई गुरुजी बहुत सिंपल सी बातें बता के कैसे हमको अकुशल कर्म 10 कर्मों से कैसे बचना है, 5 से कैसे करना है, फिर मंत्र जाप होंगे जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है मेहनत करने का, मानसिक रूप से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो पाप देशों को हम लोग कैसे भी नहीं करेंगे। इस दौरान हम लोग का कमिटमेंट भी होता है कि 10 दिन भी अगर कर रहा हूँ, 16 दिन भी कर रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह का पाप नहीं करूँगा। अगर मीट भी खा रहे हैं तो हम 10 दिन तक 15 दिन तक मीट नहीं खाएंगे। होता है ना, साका दवा में भी होता है। तो कम से कम 10 दिन तो बच सकते हैं हम न छोड़ पाएँ तो 10 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि न करें। और कभी कभी 10 दिन साका दवा 15 दिन लोग छोड़ भी देते हैं। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि उनके पूरा मन में इतना ज़्यादा अच्छा आ जाता है कि नहीं नहीं अकुशल कर्म करने से नुकसान है, तो वो त्याग भी देते हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे हुए हैं, ऐसे भी हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। शारीरिक रूप से देखो तब भी अच्छी है। अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा कम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर का ज़्यादा वेट है वो कम हो जाता है, तो शारीरिक रूप से भी है। मानसिक रूप से भी अच्छा है। दुनियादारी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कम से कम सुबह से लेकर अभ्यास करेंगे, तो ये पाप देशना हम लोग करते हैं। तो ये किसका होता है? वो अधम पुरुष का, लोअर कैपेसिटी का। और लोअर कैपेसिटी का व्यक्ति का हमेशा उद्देश्य यही होता है कि मुझे जाकर के अगला जीवन अच्छा मिले, मनुष्य जीवन मिले। हाँ, केवुचुंग, केवुडिंग, केवुछम्बु तिब्बती में कहा जाता है। केवु मतलब पुरुष स्त्री या जो ह्यूमन बीइंग। तो हमेशा टारगेट रहता है कि हम लोग सुलठिम का अभ्यास करके, नियम का अभ्यास करके, शील का पालन करते हुए हम किसी भी प्रकार से हमको मानव जीवन प्राप्त लेना है। या फिर इसके अलावा कि हमको थोड़ा सा हायर रियल देवता का जन्म लेना है, क्योंकि हम लोगों को जो किसी प्रकार का दुख ना आए, कष्ट ना आए, और उसमें से भी मानव जीवन का कि हमको पुनः मानव जीवन का शरीर प्राप्त हो। तो इसलिए पाप नहीं करना, हत्या नहीं करना। हत्या करेंगे तो हम दूसरे के जीवन को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर दूसरे जीवन को शॉर्ट करेंगे तो अपना जीवन मिलना मुश्किल है। अब ये चीज़ें कहना आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। कैसे देखेंगे कि हम जाके वहाँ लेंगे, अच्छा दिखाओ पुण्य कर्म कितने इकट्ठे हो गए तो अजीब है, ऐसा लगेगा ना, कितना आया तुम्हारे पास, कैसे दिखाए हुए, तो नहीं दिखा सकते। तो चीज़ें 3 तरह की होती हैं। कुछ तो प्रत्यक्ष देखी जा सकती, डायरेक्ट हमारे टेबल पे क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है प्रत्यक्ष देख लोगे। एक होती है हिडन, तो हमारे यहाँ पर क्या रखा हुआ आपको पता नहीं, देख नहीं पाओगे, हिडन है। तो उसको आप आकर के देखोगे, आकर के तो नहीं देखोगे, हिडन है, अंदाजा लगा करके, है ना, डिबेट करके, थोड़ा शास्त्रार्थ करके, तब पता लगा अच्छा इनके मेज है तो मेज के सामने क्या होगा, पीछे क्या होगा, इनका किताब रखा होगा, बैग भी रखा होगा,
ये अनुमान लगा सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि न तो अनुमान से हो सकता है और ना ही डायरेक्ट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हिडन होता है। तिब्बती में सिंत कुगिर है ना, एक तो मुंगिर सामने देख सकें, अन्य कोगिर गुहाय और सिंत कुगिर अति गुहाय। तो दूसरे और पहले को हम आंख से, दूसरा हम लोग लॉजिक लगा के, तीसरे को हम लोग इसी नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे कर्म फलों का उतना विपाक नहीं हुआ है। हम लोग क्लेशों के अधीन हैं, तो क्लेश अधीन होने के नाते हम उसको नहीं देख सकते। वो कैसे कि इस पर्दे के पीछे क्या है, इस पर्दे को पीछे हम नहीं देख सकते, लेकिन पर्दा जब हट जाएगा तो हम इसके पीछे देख सकते हैं। तो पर्दा हमारे अंदर किसका लगा है? क्लेशों का। बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स। तो उनको एक एक करके लेयर को, एक एक लेयर को हटाना है, धीरे 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 जैसे हटाएंगे तब जा करके वो क्लियर होगा। जैसे कि आकाश, अभी आप देखो अगर बादल हो तो इतने सारे बादल हैं, क्लियर स्काई को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो एक काले बादल को हटाओगे, दूसरी परत को हटाओगे, तीसरी परत को हटाओगे, फिर जा करके हमको स्पष्ट दिखेगा। जब हम लोग जहाज में जाते हैं, फ्लाइट में देखो नीचे कितना कोहरा होता है, फॉग। फिर जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं तो जो फॉग है वो नीचे रह जाता है, ऊपर इतना धूप निकला हुआ, क्लियर स्काई, क्लियर जो है चांद। रात में फ्लाइट देखो तो कितना साफ सुथरा दिखता है, और नीचे आकर के फिर अंधेरा। तो चित्त, जो हमारा मन है, चित्त, उसकी स्थिति इस प्रकार से क्लियर लाइट है, लेकिन ढका किसने है? बादल रूपी हमारे क्लेशों ने ढक के रखा हुआ है। ये एक नहीं है, बहुत है, लेयर्स में। तो इवन जो बुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंदास दिए हैं, तो 84,000 प्रकार के हमारे क्लेश हैं। एक एक को खत्म करने के लिए एक एक एंटीडोट इस रूप में भी बुद्ध ने उपदेश दिए, क्योंकि बुद्ध ने लोगों की वेल बीइंग के लिए, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हित के लिए ये सारे उपदेश दिए। इतनी ज़्यादा हमारी बीमारियां हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी बीमारियां होने की वजह से इतने तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप केमिस्ट के पास जाओ, मेडिसिन में जाओ तो देखो पूरा भरा हुआ है, हजारों तरह की मेडिसिन। तो हजारों तरह की मेडिसिन हैं, इसका मतलब हजारों तरह की बीमारियां हैं। जैसे जैसे नई बीमारी आ जाती है तो नया चीज़ हमको दवा बन जाती है। पहले कोरोना का नहीं था, जैसे कोविड आया वैसे देखो वैक्सीन बन गई। नई बीमारी पता लगी तो नई बीमारी, कोई फ्लू आ जाता है तो उसकी नई बीमारी, वो दवा बन जाती है। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 ये एड ऑन होते चले जाते हैं। तो कहाँ पर था? तो हाँ, ये किसका है कि ये जो हम लोग लोअर कैपेसिटी के होते हैं, कम प्रज्ञावान लोग होते हैं, तो वो यही प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह से हमको क्या करना चाहिए कि मानव जीवन का मिले। उसके लिए प्रणाम करना, कोरा करना, मानी जाप करना अच्छी बात है। किसी प्रकार के अकुशल कर्म न करना, ये सारे के सारे हमको पुण्य देते हैं। इन सब से हमारा हित होता है, जिससे कि हम मनुष्य जीवन को प्राप्त कर सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना प्रेशियस ह्यूमन लाइफ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ पाए। इसलिए ये क्या होता है कि पाप देशना, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में मैं पापों को नहीं करूँगा, क्योंकि जो पाप की वजह से इतना ज़्यादा कष्ट मिलेगा, अत्यंत असहनीय दुर्गतियों, दुख, पापों का कर्मों का ही फल है। तो निश्चित रूप से जो लोअर रियल में है उनके पापों की वजह से ही है। सिंतु काव्य घेंसों यहाँ कहा गया ना, बहुत ज़्यादा कष्ट। तो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, जानवरों के दुखों को देख सकते हैं। प्रेत अगर नहीं देखे हम लोगों ने तो इन जानवरों को देख करके भी देख सकते हैं। मछली, बिल्ली, कुत्ता, जानवर के कितने ज़्यादा उनके कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं। दिक्पे लेकी डेबुर थुपे सोंग, तो ये बुद्ध ने कहा है इसमें, डेबुर थुपे संगे थुपा, थुप मतलब मुनि, बुद्ध ने कहा है कि जो पाप हैं उसके फल क्या उत्पन्न होते हैं कि हमको लोअर रियल में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए देछिर सोगला बाबक्यान दिक्पे ले, इसलिए चाहे पूरे कर्म, चाहे हमारे जीवन पर भी क्यों ना आना पड़े, कभी भी इसको नहीं छोड़ना है। वो सत्व का अभ्यास है। इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे भी हम नहीं छोड़ेंगे, पाप कर्म कैसे भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। एक तरफ पाप कर्म कराया जाए, एक तरफ हमको जो कि कुशल कर्म हो, तो हम कौन सा चुनेंगे? तो कोई अगर कहे कि तुम अगर हत्या नहीं करोगे तो तुमको मार देंगे, तो कौन सा चुनोगे?
बचाना चुनोगे, मारना चुनोगे। और जो बोधिसत्व होगा तो ये कहेगा मैं बचाऊंगा, अगर मार दूंगा, है ना, मरना भी पड़े तो मैं बचाऊंगा। हत्या करने से क्या होगा कि एक तो मैं जीवन लूंगा किसी का, और मैं खुद पाप करूंगा। तो मेरा अगर जीवन आप ले लेते हो तो कम से कम इस पुण्य की वजह से हो सकता है मुझे अच्छा जीवन मिले। अकुशल कर्म दूसरा कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अकुशल कर्म करने की वजह से, बचने की वजह से भले ही मेरी अगर कोई हत्या कर दे, मैं राजी हूं। एक कहानी आपने सुनी होगी, बोल सकता हूँ, 500 डाचुम्बा का, 500 अरहत। सुनिए कि नहीं, नदी में जो डुबा देते हैं। मैं बताता हूँ कि एक नाव में 500 अरहत जा रहे थे, नदी को पार कर, बहुत बड़ी नदी थी। तो उसमें से क्या हुआ कि लुटेरे थे, कुछ लुटेरे। तो उन्होंने देखा कि ये जो जा रहे हैं इनके पास तो बहुत सोना चांदी गहना होगा, ये तो मंक हैं, कहीं शहर से आ रहे हैं, दान मिला हुआ है, इनके पास बैग है तो जिसमें तो जरूर होगा, बहुत कुछ होगा। जैसे अभी कई मंक को हम लोग देते हैं तो उस समय कुछ देते होंगे, जो भी होता होगा, या नहीं भी देते होंगे, बट कुल मिलाकर उनके दिमाग में ये था। तो उसने कहा कि क्यों नहीं ये नाव को डुबो देता हूँ और इनको मार के इनके सब छीन लूँगा, इनको मार के इनका सामान छीन के नाव में, नदी में डुबो दूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा, ये मर जाएंगे, हम लोग सामान लेके चले जाएंगे। तो बोल सकते उसमें एक के मन में आया कि ये देखो कितना गलत सोच रहा है, कि ऑलरेडी उनके पास जो उनको मन को पढ़ सकते थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा नरक करेगा। एक तो 500 लोगों को मारेगा, दूसरा 500 अरहत लोगों को मारेगा। तो अभी कल मैंने बताया था जो 5 अपरिमेय, जिनको नापा ने 6 में कि ले 5 थे, उसमें अरहत की हत्या करना, है ना, बुद्ध की हत्या करना, माँ बाप की हत्या करना और बुद्ध का खून निकालना, 5 बताए थे ना। तो इसको तो 500 अरहत का लगेगा, कितने यौन तक ये नरक में जाएगा। तो अच्छा होगा इस व्यक्ति को, इस लुटेरे को तो मैं मार दूं अरहत में। अब देखो, अरहत ने उसकी हत्या कर दी रियली में। तो बाद में जब ये प्रश्न आता है कि उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन उसकी पाप देखना, उसके कितने अरहत को बचाया, 500। 500 की तुलना में एक व्यक्ति का पाप तो कम होगा ना, लेकिन होगा जरूर, उसके उतनी क्षमता हो, वो उसका उतना प्रभाव होगा। बुद्ध और बोधिसत्व की हत्या करना, इसको अपरिमेय, अपरिमित अकुशल कर्म होते हैं। तो ये जिक्र है, उन्हें उसको जो है कि अब हो सकता है कि समझाने के लिए कहानी भी कही गई हो, है ना, समझाने के लिए हमको अकुशल कर्म न करना है, हो सकता है रियल भी हो, लेकिन हम अगर सोचें तो 500 लोगों की हत्या करना और एक की हत्या करने में बहुत बड़ा फर्क है ना। पाप तो एक के बराबर मिलेगा ही, और 500 की तुलना में आपको पुण्य मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम लोग को, कभी हो सकता है कि कहानी के रूप में हो या रियलिटी हो, हम लोग को तो पता नहीं है, बट गुरु लोग ऐसा कहते हैं कि पाप देशना जब हो तो उस समय भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमने अकुशल कर्म किए, एक व्यक्ति की भी, एक कीड़े की, एक जीवधारी की भी अगर हत्या की है, तो उससे ज़्यादा समझन हमसे उनके लिए हम हित कर सकें, उनका हम लाभ कर सकें। तो ऐसे ये, लेकिन ये हिडन चीज़ें हैं ना, ये हम लोग अपने प्रज्ञा से अभी नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे हमारा क्लियर दिमाग होता जाएगा वैसे हम देख लेंगे। जब हम लोग नर्सरी में होते हैं तो हम लोग का, खा, गा, ABCD नहीं जानते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हुए वो सीख लेते हैं, सेंटेंस बनाना आता है, अंग्रेजी बनाना, फिर जा कर के हम लोग बड़े बड़े एसेस लिख लेते हैं, बड़े बड़े हम लोग किताब लिख लेते हैं, PhD कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो वो क्षमता हमारे अंदर थी ना, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल में लेकर के आए, जैसे उसमें प्रयास किया, जैसे जैसे कोशिश किया, वैसे वैसे जो इग्नोरेंस थी हमारी वो कम होती है, वैसे वैसे हमारा जो लाइट है, प्रकाश है, वो खुलता गया। ऐसा हमको सोचना है। तो आज मैं यहाँ समाप्त करूँगा कि जो पाप देशना है, 10वां श्लोक यहाँ पर हम समाप्त करेंगे कि असहनीय दुर्गतियाँ हैं उससे हमको बचना है, उनसे हमको दूर जाना है, तभी जा कर के मानव जीवन का दोबारा से अगर मानव जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो अकुशल कर्मों से बचना पड़ेगा, कोई भी अकुशल कर्म हम ना करें।
तो आज जो हम लोगों ने भी पुण्य का लाभ कमाया है, जो भी हमने सुबह से लेकर के अभी तक सुनने के माध्यम के, कहने के माध्यम से जो भी लाभ किया है, वो जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, अस्पताल में रहने वाले, सुखी रहने वाले, दुखी रहने वाले सभी जीवधारियों के लिए हम अपने जो पुण्य है उन सबको मिले, सबको हम लोग बांटते हैं। सबको जो भी मैंने अर्जित किया है वो एक प्रकार से सबके हित के लिए हो। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखम् भवेत्। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखम् भवेत्। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखम् भवेत्। साधु साधु साधु।